Good morning, students. Today we are going to start class 10th English Footprint Without Feet. Supplementary reader book, chapter number 1, A Triumph of Surgery. तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर को किसने लिखा है। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइटल ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ कहते हैं विजय या जीत, ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब होता है चिकित्सा, यानी चिकित्सा की जीत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे, इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर बताए गए हैं। एक तो है, पहले है मिसिज पैम्फ्री, देख रहे हो आप, मिसिज पैम्फ्री जो एक बहुत ही अमीर महिला है, रिच वुमेन है। और एक दूसरा जो कैरेक्टर है एक ट्रिकी है, जो स्मॉल डॉग है, छोटा कुत्ता है, ट्रिकी नाम का कुत्ता, जिसकी मालकिन मिसिज पैम्फ्री है। ठीक है, तो उसने पाल रखा, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको इतना लाड करती थी, लाड प्यार करती थी कि उसको इतना खाने को दे दिया, खाने के लिए रोज़ देती थी, जिससे वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है, देखिएगा। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। यानी ट्रिकी नाम का एक छोटा जो कुत्ता था, उसको पेम्पर्ड मीन्स प्यार करना या लाड प्यार करना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। उसको लाड प्यार किया जाता था, एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, और उसको उसकी जो अमीर मालकिन थी, मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन, उसको बहुत ज़्यादा खाने पीने को दिया जाता था। तो ही फॉल सीरियसली इल, एक बार वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार पड़ गया कुत्ता जो था। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, और वो जानवरों के सर्जन जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर है, उसके पास में जाती है मिस्ट्रेस, जो मालकिन है कुत्ते कुत्ते की मालकिन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, या डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। आइए हम जानेंगे इसमें क्या है। तो ये कहानी जो है, राइटर खुद एक सर्जन है, मिस्टर हैरियस जो है वो सर्जन है, डॉक्टर हैं, तो वो इस कहानी को लिख रहे हैं मिस्टर हैरियट, और वही बता रहे हैं, नरेटर हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। वो कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, उस कुत्ते को लेकर। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन स्ट्रीट, यानी मैंने अपनी कार को निकाला जब मैंने उसे देखा, गली में देखा था उस कुत्ते को, विद मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ मैंने उस कुत्ते को देखा था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस, और उसको देखकर मैं चौंक गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था वो कुत्ता उसका, जो ट्रिकी था। लाइक ए ब्लोटेड सोसेज विद ए लेग ऑफ ईच कॉर्नर, यानी एक मांस के लोथड़े जैसा उसके पैर चारों तरफ फैल गए थे, इतना मोटा हो चुका था वो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, यानी उसकी आँखें बिल्कुल खून से भरी हुई थी और गांठ गांठ वाली आँखें हो गई थी उसकी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहिड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी आंखें सीधी देखती थी और उसकी जीभ जो है उसके जबड़ों में से लपलपा रही थी। मिसिज पैम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिज पैम्फ्री ने जब मुझे उसके बारे में बताया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि बहुत ज़्यादा बेचैन है मिसिज हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कि मुझे लगता है कि मेरे कुत्ते में एनर्जी नहीं बची हुई है। राइटर से कहती है वो डॉक्टर हैरियट से, मिसिज पैम्फ्री। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी मैं सोचती, मुझे लगता है कि वो कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण से पीड़ित है, ये बीमारी है एक। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, यानी इसलिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही हूँ भोजन के साथ साथ में, जिससे उसका शरीर बन जाए। कुपोषण एक ऐसी बीमारी होती है जो कम भोजन खाने से होती है। ठीक है बेटे, तो सम मॉल्ट एंड कोड लीवर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको क्या क्या चीज़ दी गई उस कुत्ते को खाने में। तो उसकी मालकिन उसको मॉल्ट, माल्ट जो होती है जौ का जूस होता है, जौ होती नहीं, और कोल्ड लीवर ऑयल का था, मछली का तेल देती थी। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप,
और सुलाने के लिए रात को एक बाउल में, कटोरे में हॉर्लिक्स भी दिया करती थी। नथिंग मच रियली। और वो कह रही है कि उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिया करती थी। मालकिन कहती है एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो राइटर कह रहा है मिस्टर हैरियट मालकिन को, पैम्फ्री को, कि क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ों में भी कटौती की थी, यानी उसको मीठी चीज़ तो नहीं दी थी। ओ आई डिड फॉर अ बिट। कहने लगी कि हाँ मैं थोड़ा किया था ऐसा, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक। तो लेकिन मुझे वो कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा था, तो आई हैड टू रिलेंट, मुझे थोड़ा उसके प्रति रिलैक्स कर, नरम होना पड़ा था। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। यानी मैं जानती हूँ कि वो मेरे कुत्ते को आइसक्रीम जो है, क्रीम केक जो है और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई। इसका मतलब मालकिन ने ट्रिकी को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ दे दी थी। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो राइटर कह रहा है कि मैंने फिर दोबारा कुत्ते की तरफ को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कि वही परेशानी थी जो मुझे लग रहा था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, यानी ट्रिकी का एकमात्र जो फॉल्ट था, कमी थी, वो उसकी लालच था। ग्रीड कहते हैं लालच, यानी खाने पीने को बहुत ज़्यादा लालच खाता था वो। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाने को वो कभी भी नहीं मना नहीं करता था, यानी हर वक्त खाता ही रहता था वो। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी वो दिन हो या रात हो किसी भी समय भोजन कर लिया करता था वो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पैम्फ्रीज हैडंट मैंशनड, और मुझे इन सब बातों से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मिसिज पैम्फ्री ने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने मिसिज पैम्फ्री से पूछा कि क्या आप डेली एक्सरसाइज कराती हो अपने डॉग से, ट्रिकी से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।